हाय, आई एम प्रियंक देसाई। और अगर आप भी बहुत नाइस होने की वजह से बहुत सारी जगह पे अपसेट होते हो, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि आपका यूज़ किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखिए, शायद आपका भी कोई माइंडसेट किसी तरह से बदल जाए। हाय, आई एम प्रियंक देसाई, एन आर्टिस्टिक engineer and entrepreneur, spreading sparkling stories through stage, social media, cinema and spreading smile everywhere optimistically। दरअसल बात ऐसी है कि आई एम इनटू इवेंट फील्ड। इवेंट फील्ड में ऐसा होता है कि मी बीइंग द आर्टिस्ट, मैं इवेंट के स्लॉट्स लेता हूँ। उस स्लॉट्स में आई परफॉर्म होस्टिंग, आई परफॉर्म एक्टिविटी जहाँ पे उनकी फैमिली की लाइफ लॉन्ग मेमोरी क्रिएट करने में मैं मेरी वैल्यू ऐड करता हूँ। इवेंट 3 सेगमेंट में होती है। फर्स्ट, प्री बुकिंग सेशन, जहाँ पे उनको ये समझाया जाए वाई आई एम द बेस्ट सिलेक्शन फॉर देम। सेकेंड इज प्री बुकिंग टू द डे ऑफ इवेंट। इस दौरान हम ये डिस्कवर करते हैं कि क्या ऐसा बेस्ट किया जाए जिससे माहौल सबसे बेस्ट बने, उनके लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी। और थर्ड सेगमेंट ये है पोस्ट इवेंट, जहाँ पे उनका फीडबैक, उनके उनके वर्ड ऑफ माउथ से हमें और काम मिलता है, या काम ना भी मिले तो उनके वर्ड ऑफ माउथ से एक अच्छा सा बॉन्ड बनता है उनके साथ, क्योंकि वी हेल्प देम क्रिएट सर्टेन एलिमेंट्स। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 3 सेगमेंट में हर बार सही ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर बंदा अपने अपनी लाइफस्टाइल, अपने अपने अपब्रिंगिंग के साथ बड़ा होता है। लेकिन सर्टेन पीपल आर सो रिजिड टू देयर माइंडसेट एंड सो रिजिड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का पर्सपेक्टिव स्किप कर देते हैं। सो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आई एम शेयरिंग यू द एलिमेंट कि आउट ऑफ सिटी में मेरी एक इवेंट थी। इवेंट के लिए क्राइटेरिया ये था कि दे वर आस्किंग मी आर यू फ्रॉम सेम सिटी, बट आई सेड नो, आई एम नॉट फ्रॉम सेम सिटी, बट आई यूज टू वर्क ओवर देयर। जिससे मैं ये एस्टेब्लिश करना चाहता था कि मुझे वहाँ का कल्चर समझ में आता है, मुझे ये कल्चर के बारे में पहचान है। सो जब भी मैं उनके साथ कनेक्ट करूँगा, आई कैन अंडरस्टैंड ऑडियंस इन अ बेटर वे। दैट वॉज माई पर्सपेक्टिव। बट उनके माइंड में ऐसा था, इफ आई एम फ्रॉम सिटी दे वांट टू मीट मी। एंड मैंने एक ऑब्जर्व किया, दोज हु रियली वांट टू मीट यू नेवर स्ट्रेच थिंग्स। वो सिचुएशन के हिसाब से कॉल लेते हैं। लेकिन ये क्लाइंट इतना डेस्परेट था कि दे रियली वांट टू मीट मी, दे वांट टू मीट मी, दे वांट टू फाइनलाइज थिंग। और एक चीज़ फाइनलाइज होते ही चेंज कर देते हैं दूसरी चीज़। सो दे हैव मंकी माइंड बिकॉज दे वांट टू क्रिएट समथिंग बेस्ट। और दोज हु आर हैविंग मंकी माइंड ना, तो वो चीज़ों को बेस्ट करने के बदले वर्स्ट कर देते। और वो क्लाइंट का पर्टिकुलर एक इवेंट के लिए मेरा टाइम प्री बुकिंग में भी बहुत गया, प्री इवेंट में भी बहुत गया, क्योंकि आई नीड टू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग। और सडनली वो चीज़ें स्ट्रेसफुल होने लगी। बीइंग नाइस, आई ट्राई टू स्ट्रेच माई सेल्फ ड्यूरिंग हेक्टिक इवेंट डेज कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनके माहौल को बेस्ट तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी। अल्टीमेटली पीपल, सो क्लाइंट स्टार्टेड ब्लेम गेमिंग मी फॉर द आस्पेक्ट जो पहले कमिटमेंट में था ही नहीं। They want me to choreograph their entry, they want me to execute their entry, they want me to perform certain things जो performance के criteria में मेरे आते ही नहीं है। They want me to make video for them, something like that। तो ये सारी चीज़ों आइटनरी में they are pushing me hard. So I connect their event manager to know that how they are. तो event manager said me in a slightest way that if condition is allowing me, I won't take them as a client. सो कभी कभी मैं ऐसा भी सुनने को मिलता है कि क्लाइंट डिफिकल्ट क्लाइंट होता है, क्योंकि दे आर सो रिजिड टू देयर इकोसिस्टम, दे आर सो रिजिड टू देयर बिलीफ सिस्टम, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इसको बेस्ट वे से कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। पीपल आर सो रिजिड टू देयर कोर बिलीफ कि मुझे ये ऐसे ही करना है, और उसकी वजह से कभी कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती एंड वो चीज़ें स्ट्रेस देने लगती है। ये वीडियो आज बनाने का रीज़न ये है क्योंकि ये चीज़ों की वजह से जिस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, जो ऐसी क्रिएटिविटी करनी चाहिए जिससे उनकी इवेंट लाइफ लॉन्ग मेमोरेबल मैजिकल बन जाए, वो करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन दे हैव अ डिज़ायर दैट आई ट्रैवल 9 to 10 hours just to meet them for 1 hour, then I came back to the city where I belong। और वो जूम पे करने के लिए रेडी नहीं। दे वॉन्ट टू सी हाउ आई परफॉर्म। सो इट्स नॉट लाइक ना कि इवेंट के पहले मैं उनको इवेंट वाली ही वाइब दे पाऊँ। इफ दे सी मी, तो वो जूम कॉल पे भी हो सकता है। इफ दे वांट टू सी हाउ आई स्पीक, तो मेरे वोकल से भी हो सकता है, मेरे वीडियो से भी हो सकता है, हाउ आई अप्रोच, मेरे सिलेक्शन ऑफ वर्ड से भी हो सकता है, मेरी पोलाइटनेस से भी हो सकता है। लेकिन नहीं, दे वांट मी कि आई जस्ट केम। तो वो उनकी रिक्वेस्ट कम, उनका डोमिनेंस ज़्यादा लगा। और वो डोमिनेंस एज अ आर्टिस्ट आई अंडरस्टूड दिस इन अ वेरी क्लियर वे। आर्टिस्ट आर सो फ्रेजाइल, वो इतने सॉफ्ट और सेंसिटिव होते हैं ना कि उनके साथ
कई हर बात उनके माइंड में रह जाती है एंड दे कैन नॉट परफॉर्म फुल्ली। कॉन्शियस बनने से क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन, और उसके लिए कॉन्शियस नहीं, उसके लिए फ्लो में होना पड़ता है। तो फ्लो में आने के लिए आपको चीज़ों को जैसे है वैसे अंडरस्टैंड करके एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। यू कैन नॉट बाइंड एयर, बट ब्रीदिंग फ्रेश एयर विल डेफिनेटली मेक्स यू फील हैप्पी। आर्टिस्ट आर लाइक जस्ट फ्री एयर। If you try to bind them, they are limited. But if you try to express them, if you try to feel them, they are limitless. Client is not understanding the basic fundamental that due to time unavailability, due to situational unavailability, as an artist I cannot come. और कभी कभी जो भी लोग ये देख रहे हैं शायद if they can relate, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन I said okay, let's make a exemption. I try to make a slot and I'll come meet you for the traveling, but they are like you have to bear your own travel expense, और वो एक्सपेंस ही अराउंड इवेंट का हाफ ऑफ द कॉस्ट हो रहा है सिंगल टाइम जस्ट टू मीट। और वो पहले प्री बुकिंग के दौरान क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे मिलना ही है। देयर इज नो रिटन एविडेंस, देयर वाज जस्ट सेइंग दैट विल मीट जब भी कहीं पे कुछ मिलना हो, बट नॉट फॉर द इवेंट बट फॉर द डिफरेंट पर्पज, लाइक चाय पीने के लिए कहीं पे ऐसे। बाकी इवेंट का डिस्कशन पैरेलल चल रहा था, मेकिंग ग्रुप एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट अ रैंट वीडियो, इट्स अ वीडियो जस्ट वांट टू एक्सप्रेस दैट बीइंग एन आर्टिस्ट, कभी कभी डिफ़िकल्ट क्लाइंट आपके ईजी क्लाइंट, डिफ़िकल्ट क्लाइंट होने की वजह से कभी कभी आपके अच्छे क्लाइंट भी सफ़र करते हैं, जस्ट क्योंकि आपका एक प्रिजुडाइज माइंडसेट हो जाता है उस डिफ़िकल्ट क्लाइंट की वजह से। सो बेस्ट वे टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्ट क्लाइंट एज अ 2 वे, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये चीज़ें हैं, अगर आपको कंफर्टेबल है तो करेंगे, अगर नहीं है लेट्स स्किप इट। क्योंकि वो क्लाइंट जो ओवर डिमांडिंग, ओवर पुशी क्लाइंट्स होते हैं, वो क्लाइंट एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इवेंट भी ऑलवेज पुशी ही रहते हैं। दे विल नेवर से गुड वर्ड्स अबाउट यू। सो आप कभी भी किसी के लिए बैड वर्ड सुनोगे, सो शायद इट्स नॉट अबाउट द पर्सन बट इट्स अबाउट द पर्सन हु इज स्पीकिंग। ये किसी को पर्टिकुलरली बैड लाइट में हाईलाइट करने के लिए वीडियो नहीं है, जस्ट टू मेक इट क्लियर कि बीइंग एन आर्टिस्ट 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। आपकी एक पॉलिसीज़ कि इस तरह से हम परफॉर्म करेंगे, इस तरह से, दिस आर द पेमेंट क्राइटेरियाज, दिस आर द एग्जीक्यूशन क्राइटेरियाज, दिस आर द क्राइटेरियाज। एंड नंबर 2, ये चीज़ें हम नहीं ही करेंगे, क्योंकि टू गेन द क्लाइंट और गेन द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट वी समटाइम्स पुश आवर बाउंड्रीज, और वो बाउंड्रीज की वैल्यू नहीं होती, और वो वैल्यू करवाने के लिए भी नहीं, वो खुद के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यू नीड टू स्किप द क्लाइंट। कभी कभी वो पैसे शायद उस मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट फील होते हैं, लेकिन वो पैसे आएंगे नहीं, क्योंकि इट गिव्स यू मेंटल ब्लॉकेज, इट गिव्स यू इमोशनल ब्लॉकेज, और वो आते ही चले जाएंगे। और हार्ट में एक सॉरो रहेगा, वो अलग है। सो जस्ट शेयरिंग यू द थॉट कि इफ़ यू आर आर्टिस्ट, हैव अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी गाइडलाइंस। इफ़ यू आर आर्टिस्ट, बी क्लियर। सच बोलूँ तो मुझे भी टाइम लगता है चीज़ों को क्लियर करने के लिए, जस्ट बिकॉज बीइंग अ नाइस पर्सन फ्रॉम हार्ट आई कैन नॉट हर्ट पीपल डेलिबरेटली, और डेलिबरेटली हर्ट करने की ख्वाहिश ना होने की वजह से आई पुश, और उसके बाद अंत में खुद को ही नाराज़ कर देते हैं कि सबको खुश रखने के चक्कर में मैं खुद को नाराज़ कर बैठूं। ऐसी वो हाल नहीं, मैं खुद को बर्बाद कर बैठूं। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि कुछ आपसे भी बयां करूं, कुछ खुद को भी बयां करूं। सो दैट्स इट। मिलेंगे कभी। इफ़ यू कोरिलेट टू दिस वीडियो, जस्ट re-watch again. If you like this kind of content, do follow, do subscribe, do share it to your close ones. Thank you so much. Tata.